1 जुलाई सन 2026 को टॉक्सिक नाम का एक टीजर यूट्यूब पर अपलोड होता है, जिसे देखकर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मिक्स्ड ओपिनियंस आने लगते हैं। जैसे कि इस टीजर के नीचे आए हुए हजारों कमेंट्स में से कुछ पर नजर डालिए। ज्यादातर कमेंट्स टीजर को लेकर आपको नेगेटिव साइड में ही मिलेंगे, पर क्यों? ऐसा क्या है इस टीजर में और इस मूवी को लेकर इतना ज्यादा हाइप क्यों बन रहा है? जवाब सिर्फ 2 वर्ड्स का है, न्यूडिटी और कंट्रोवर्सी। टीजर के अंदर ऐसे बहुत सारे बोल्ड सीन्स को दिखाया गया है जिसे मोर ओवर ऑडियंस सिनेमा में देखने की उम्मीद नहीं रखती है। पर यहाँ एक कैच है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑडियंस उम्मीद नहीं रखती है, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे सीन ऑडियंस देखना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं ऑडियंस भी ऐसे सीन्स को देखना चाहती है, इसलिए ही उन्हें फिल्मों में रखा भी जाता है। ये बहुत ही सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप में से ही कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो पॉर्न वीडियोस को कंज्यूम करते होंगे या फिर रात में उन्हें देखते होंगे, पर मेरा दावा है आप जरूर पॉर्न में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते ही होंगे या फिर मोरओवर स्टोरीज तो ढूंढते ही होंगे कि एक कैरेक्टर क्यों आया, दूसरा कैरेक्टर उससे क्यों मिला और उन दोनों के बीच जो हो रहा है वो कैसे और क्यों हो रहा है। आपको एक प्रॉपर बिल्डअप चाहिए होता होगा। यानी पॉर्न में आप ग्रैब करते हो स्टोरीज को, आपका फोकस रहता है स्टोरी पर मूवीज में ऐसा नहीं होता। आपका फोकस डायरेक्ट बोल्डनेस पे ही जाता है, क्योंकि वो ही आपको मूवीज के अंदर ज्यादा हुक करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था अल्फा। इस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पर 82 मिलियन व्यूज हैं, पर मूवी का कैसा परफॉर्मेंस रहा उसके लिए आप इंडियन एक्सप्रेस द्वारा लिखे गए इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा है, मूवी बहुत डल है और आलिया, शर्वरी या ऋतिक रोशन भी मिलकर मूवी को सेव नहीं कर पाए हैं। आप एनडीटीवी का भी ये आर्टिकल पढ़िए, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इस मूवी को अनवॉचेबल बता रहे हैं और ऐसे आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। पर सवाल ये आता है, मूवी में क्या नहीं था, क्यों नहीं चली ये मूवी? मूवी के अंदर 2 बहुत खूबसूरत हीरोइन है, ऋतिक रोशन भी है, एक अच्छी स्टोरी भी है, पर मूवी को वो रिस्पांस क्यों नहीं मिला जो ये चाहती थी? जवाब फिर से वही है, न्यूडिटी और कंट्रोवर्सी। आज की डेट में जिस भी मूवी के अंदर न्यूडिटी और कंट्रोवर्सी का ब्लेंड होगा या फिर सिर्फ इन दोनों में से एक ही चीज क्यों नहीं होगी, वो मूवी जितना सोच रही है उससे भी ज्यादा अपने मार्जिन से पैसा बनाएगी। अगर इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो है संदर 23 में आई हुई रणवीर कपूर की मूवी एनिमल। आप एनडीटीवी द्वारा छापे गए इस आर्टिकल को पढ़िए, जिसमें लोग इस मूवी को क्लियरली एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का बता रहे हैं। यही नहीं, इस मूवी को लेकर और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। पर क्या इस मूवी का अपनी कंट्रोवर्सी से रेवेन्यू बढ़ा या फिर इससे कोई नुकसान हुआ? तो वेल, ये पढ़िए, फिल्म ने 900 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाए। पर क्या इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद, इतने बैकलैश के बाद लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा? बिल्कुल देखा, बल्कि जितने नंबर ऑफ लोग इस मूवी को पहले देखते, कंट्रोवर्सी के बाद वो संख्या जस्ट डबल हो गई और मूवी ने बहुत नहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। आप खुद बताइए, अभी हाल ही में आई हुई किसी भी मूवी की, आप कह सकते हैं एक अल्फा की भी, आपने कोई भी कंट्रोवर्सी सुनी है? मेरे अकॉर्डिंग आपने कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी होगी। और जो लोगों की नजरों में आया ही नहीं, लोग उसे देखेंगे क्यों? लोगों को मतलब है पब्लिसिटी से। अगर उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो रही है तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग इस मूवी को इसलिए देखने जाएंगे क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो इसकी कंट्रोवर्सी है वो हो किस बारे में रही है, क्योंकि बुराई हमेशा बिकती है, नेगेटिविटी ऑलवेज सेल्ड आउट। टॉक्सिक का टीजर वन जब आया था, इसमें एक सीन था कार वाला, जिसके आते ही लोगों का ध्यान इसने अपनी तरफ बहुत ही बुरे तरीके से खींचा था और मजबूर किया था इस बात पर कि इंटरनेट पर सिर्फ इसी की बात हो, हर जगह इन्हीं बोल्ड सीन की बात हो रही थी। पर जब इसका टीजर 2 आया, उसने इसकी बोल्डनेस का लेवल और ज्यादा हाई कर दिया। टीजर में ऐसे बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं जो बहुत ही ओवर सेक्सुअल थे, जिसकी वजह से इस टीजर ने भी बहुत ज्यादा हाइप पकड़ ली और ये भी तुरंत वायरल हो गया। आप इस आर्टिकल को पढ़िए, जिसके अंदर लोगों ने इसे क्लियरली वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन बोला है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोला है और भी बहुत सारी एलिगेशन इस मूवी पर लग रहे हैं। और यहाँ तक कि इस दूसरे आर्टिकल को देखिए, जिसके अंदर फीमेल ऑडियंस इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर खुद एक फीमेल ही है और यही इस मूवी को लेकर एक और बड़ा मुद्दा बन जाता है। जो अपने साथ की इतनी सारी फीमेल कास्ट को इतने बोल्ड अंदाज में दिखा रही हैं, वो खुद एक फीमेल है और इतने सारे बोल्ड सीन को इम्प्रोवाइज कर रही हैं। टीजर 1 पर आज की डेट में 100 मिलियन व्यूज हैं। मूवी में क्या पता चलता है टीजर से? किसी को कुछ नहीं पता, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। पर इस मूवी में और भी क्या क्या बोल्ड सीन देखने को मिलने वाले हैं, इस पर सबका ध्यान जरूर जा रहा होगा। और अब इस मूवी पर कितनी ही कंट्रोवर्सी क्यों ना हो जाए, ये बहुत ही अच्छा पैसा कमाएगी और गारंटीड कमाएगी, क्योंकि मूवी का असली पर्पस तो पैसे ही कमाना होता है और उसके लिए तुम्हें ऑडियंस को थिएटर तक भेजना ही पड़ेगा। और बेसिकली यही सब इस टीजर का और कंट्रोवर्सी का मेन एजेंडा भी है, यानी अटेंशन ग्रैब करना, जो कि इस मूवी ने अपने रिलीज से पहले ही बहुत अच्छे से कर लिया है। पर अब सवाल आता है कि जब मूवी में इतने सारे बोल्ड सीन दिखाए जा रहे हैं, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, यहाँ तक कि लोग इसको लेके कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं, फिर भी मूवी रिलीज होगी और बहुत सारा पैसा कमाएगी और ना ही इसे बॉयकॉट किया जाएगा और ना ही इसे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने से रोका जाएगा। बट ऐसा क्यों? सिंपल रीजन, लोग वक्त के साथ चीजों को भूल जाते हैं, लोग मूव ऑन कर जाते हैं। आप खुद बताइए, एनिमल मूवी की कितनी भी कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हुई, या किसी भी बड़ी मूवी की कोई भी कंट्रोवर्सी हुई, आपको आज भी याद है? आई एम श्योर आपको बिल्कुल याद नहीं
नहीं होगी। इसलिए ऐसी मूवीज बनती भी हैं, लोग उन्हें देखते भी हैं और ये बहुत सारा पैसा कमाकर आराम से निकल जाती हैं एंड द शो गो अगेन 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 एंड अगेन। अब अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको दूं तो आप ऐसी मूवीज को बिल्कुल ही प्रेफर करना बंद कर दीजिए। ना इसके टीजर पे ध्यान दीजिए, ना किसी ट्रेलर पर और ना ही किसी कंट्रोवर्सी पर, और हो सके तो ये मूवी बिल्कुल मत देखने जाइए। बट आई नो आप बिल्कुल जाएंगे, आई एम श्योर, क्योंकि ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा, हो सके तो अपने छोटे भाई या बहन को ऐसी मूवीज से बहुत ज्यादा दूर रखिए। ऐसी मूवीज को बिल्कुल भी वर्ड ऑफ माउथ मत दीजिए, इस बारे में आपस में बात मत करिए ज्यादा, ना ही किसी को इस बारे में बताइए। बस आप इतना ही कर लेंगे तो इतना ही बहुत है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। मेक श्योर टू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट ऑन द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है अपने देश के लिए, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।